2024 के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड की ये हमारी सीरीज है जिसका ये सेकंड वीडियो है। और इससे पहले हमने लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर किया था और उनके बारे में बात की थी। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर चेक जरूर कीजिए। आज के वीडियो में हम इंडिया के टॉप और इस साल के लिए बेस्ट ELSS फंड या टैक्स सेविंग फंड को देखेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। दोस्तों, ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही पैसा लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड में हम टैक्स सेविंग पर्पस के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही टैक्स सेविंग फंड्स को हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या ELSS फंड बोलते हैं। अब ELSS स्कीम में इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर ये होता है कि सेक्शन 80C के तहत यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपकी जो भी टैक्सेबल इनकम होगी उसमें से 1.5 लाख रुपए अगर आप ELSS स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो 1.5 लाख रुपए पर आप पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बेनिफिट हमें यहाँ पर ये मिलता है कि जो बाकी टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं उनके कंपैरिजन में हमें ELSS स्कीम में हायर रिटर्न्स मिलते हैं। ELSS फंड्स इंडिया में इसलिए पॉपुलर होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो 80% इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी सेगमेंट में होता है और इसी वजह से जो इनके रिटर्न्स हैं वो FD, PPF या NPS जैसी टैक्स सेविंग स्कीम से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। इवन ऐसा देखा गया है कि ELSS फंड्स पिछले कुछ सालों में लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड से भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तीसरा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। आपका पैसा डाइवर्सिफाइड तरीके से अलग अलग सेक्टर्स, थीम्स या मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। चौथा बेनिफिट यह है कि ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ELSS फंड्स में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है और 3 साल के पहले आप उन फंड्स को नहीं बेच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स नहीं लग सकता। और आपको 3 साल के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो होगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस पर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। सो यहाँ पर ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। पांचवा बेनिफिट आपको यहाँ पर यह मिलता है कि यहाँ पर आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। अगर मोस्ट पॉपुलर टैक्स सेविंग स्कीम्स को हम कंपेयर करते हैं तो रिस्क के हिसाब से FD में लोएस्ट रिस्क है क्योंकि यहाँ पर आपकी कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। PPF में भी लो रिस्क है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। नेशनल पेंशन स्कीम में क्योंकि पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो यहाँ पर मॉडरेट रिस्क है। एंड ELSS फंड्स में भी मॉडरेट रिस्क है। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो FD में मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, PPF में 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, NPS में 60 ईयर्स की एज के पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं और ELSS में यहाँ पर लोएस्ट लॉक इन पीरियड होता है, यहाँ पर मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर हम एवरेज रिटर्न्स को कंपेयर करें तो FD में 6 से 8% का रिटर्न मिलता है, डिपेंड करता है कि हम किस बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। PPF में 7.1% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है और ये चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करती रहती है, लेकिन अराउंड 7% के आसपास ही यहाँ पर रिटर्न चलता है। NPS में सिंस लास्ट 10 ईयर्स 9 to 12% का रिटर्न मिलता आ रहा है। एंड ELSS में पिछले 3 सालों में देखा गया है कि यहाँ पर करीब 13 to 14% मिनिमम एंड मैक्सिमम 25 to 35% का रिटर्न जनरेट हुआ है कुछ फंड्स में। अब आइए देखते हैं इंडिया के टॉप 5 टैक्स सेविंग ELSS म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इस समय इंडिया में 40 के आसपास ELSS स्कीम्स चल रही हैं और उन 40 स्कीम्स में से मैंने 5 को शॉर्टलिस्ट किया है और उन 5 को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, जैसे कि AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर इसका फंड साइज। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत छोटे AUM वाली कंपनीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा पैरामीटर हमने लिया है इनकी फीस या एक्सपेंस रेशो। तीसरा पैरामीटर है शार्प रेशो या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। उसके बाद हमने इनके 1 ईयर, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के रिटर्न्स को चेक किया है और क्योंकि केवल इनके रिटर्न्स को देखकर ही इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स को भी चेक किया है जो हमें एनुअलाइज्ड एवरेज रिटर्न्स बताता है। फर्स्ट नंबर पर है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 20,085 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.98, शार्प रेशो है 4.08। ध्यान रखिए, शार्प रेशो जितना ज्यादा होता है, मतलब 1 के ऊपर जितना भी होगा वो अच्छा माना जाता है और 4.08 बहुत अच्छा शार्प रेशो है, यानी कि यहाँ पर अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं। 1 ईयर का रिटर्न है 53.42% का, 3 ईयर्स का CAGR है 25.22, 5 ईयर्स का CAGR है 22.68, 3 ईयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न्स हैं 28.44%। नाउ नेक्स्ट है DSP ELSS टैक्स सेवर फंड। AUM है 13,583 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.68, शार्प रेशो है 2.77, 1 ईयर्स का रिटर्न है 36.36%, 3 ईयर्स का CAGR है 20.32% एंड 5 ईयर्स का CAGR है 21.89%। 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स है 27.54%। नाउ नेक्स्ट फंड है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। इसका AUM है 6,416 करोड़ का, एक्सपेंस रेशो है 0.76, शार्प रेशो है 3.34,
1 ईयर रिटर्न है 52.23%, 3 ईयर का CAGR है 33.78%, 5 ईयर का CAGR है 34.10% एंड 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 44.14%। नेक्स्ट फंड है बंधन ELSS टैक्स सेवर फंड। AUM है 5,976 करोड़, एक्सपेंस रेशो है 0.59, शार्प रेशो है 2.96, 1 ईयर रिटर्न है 35.27%, 3 ईयर्स का CAGR रहा है 23.18%, 5 ईयर्स का CAGR रहा है 23.09%, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 34.29%। एंड फाइनल फंड है मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड। AUM है 3,025 करोड़, एक्सपेंस रेशो है 0.65, शार्प रेशो है 3.56, 1 ईयर रिटर्न है 46.70, 3 ईयर्स का CAGR है 22.80, 5 ईयर का CAGR है 21.58% एंड 3 ईयर रोलिंग रिटर्न है 26.83%। तो यहाँ पर अगर एक फंड को चुनने की बात होगी तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड जो है वो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। उसके अलावा क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये थे 2024 के लिए टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग ELSS फंड्स। नाउ गाइस अ क्विक डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जो भी फंड्स मैंने बताए हैं उनमें से किसी फंड्स का मैंने पेड प्रमोशन नहीं किया है। ये सारे फंड्स मैंने खुद ही रिसर्च करने के बाद शॉर्टलिस्ट किए हैं। अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इनको एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही इनमें इन्वेस्ट करने का डिसीजन लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। I'll see you in the next one. Thanks for your time. Take care and have a great day.